अगर आपको हमेशा कब्ज रहती है, यानी एक दिन आपने चूरन खा लिया, अगले दिन तो पेट साफ हो गया, लेकिन फिर आपने देखा कि उसके अगले दिन अगर चूरन नहीं लिया तो पेट साफ नहीं हुआ, यानी जब भी चूरन लेते हैं, दवाई खाते हैं, तभी आपका कुछ पेट साफ होता है, वरना नहीं होता, और इस चीज से आप परेशान हो चुके हैं। यानी अब आपको कंटिन्यू चूरन लेना पड़ता है, दवाई खानी पड़ती है, उस पर आप डिपेंड हो चुके हैं। और ये चीज जो है हमें बहुत इरिटेट कर देती है, क्योंकि एक तो जब पेट साफ नहीं होता तो कहीं पर भी मन नहीं लगता, पेट में हमेशा ब्लोटिंग रहती है, कब्ज रहती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, भूख नहीं लगती, बिना भूख के खाना पड़ता है, और जब बिना भूख के खा लेते हैं तो पेट घड़े की तरह फूल जाता है। ये उन लोगों से पूछकर देखिए जिन लोगों को हमेशा कब्ज रहती है, उनकी ये परेशानी हमेशा बनी रहती है, और वो बस यही सोचते रहते हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसी चीज बता दे कि इसके तुरंत लेते ही हमारा पूरा पेट साफ हो जाए और हम भी एक हल्के पेट के साथ रह सके, अपना जीवन यापन कर सके, अच्छी अच्छी चीजें खा सके। वो खाने पीने से भी डरने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका पेट घड़े की तरह दिखाई देता है, क्योंकि गैस भरी होती है, ब्लोटिंग होती है, और मल अंदर से निकलने का नाम नहीं लेता। तो मैं बताने वाली हूँ 3 कारण जिसकी वजह से आपकी ये जो कब्ज है वो बिगड़ चुकी है, यानी क्रोनिक बन चुकी है, बिना चूर्ण के आती ही नहीं है। और सिर्फ एक नेचुरल तरीका जिसको लेने के बाद, यानी 1 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी के साथ आपको लेना है रात को सोते समय, तो आप देखेंगे कि नेचुरल तरीके से आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में बन गई थी वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि कुछ मिनरल्स या विटामिन की कमी से भी हमें कब्ज की परेशानी हो जाती है, इसलिए वो उन चीजों को पूरा करेगा, आपकी आंतों को अंदर से साफ करने में आपकी हेल्प करेगा। ये नुस्खा कौन सा है जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो चलिए जी, मैं सबसे पहले बात करूंगी उन 3 कारण की जिसकी वजह से जो आपकी कब्ज होती है वो बिगड़ जाती है, यानी कि फिर कभी आपका पेट साफ ही नहीं होता, चूरन लेने से ही साफ होता है। तो सबसे पहला कारण ध्यान से सुन लीजिए, अच्छी नींद ना लेना। अब आप कहेंगे भाई नींद तो हम सो ही जाते हैं, 1 घंटा सुबह सो जाते हैं, 1 घंटा शाम को भी सो लेते हैं 3 या 4 बजे, और फिर रात को तो भाई है 3-4 घंटा तो नींद हो ही जाती है। वैसे तो टूट टूट कर आती है, लेकिन हो ही जाती है। अब जो युवा लोग हैं, जैसे कि आप सोच लीजिए 30 या 35 साल की कोई लेडी, वो भी कहेगी कि मुझे भी कब्ज रहती है। चलो बुजुर्गों को तो ये कह दिया कि नींद नहीं आती, लेकिन हम तो सो भी जाते हैं, फिर भी हमारा पेट साफ नहीं होता। मैं बताती हूँ सोने का तरीका क्या होना चाहिए, क्यों आपका पेट साफ नहीं होता। देखिए फ्रेंड्स, एक तो ये है ना कि आप नींद ऐसे ले रहे कि आधा पौना घंटा आप सुबह के समय सो लिए, आधा पौना घंटा शाम के समय सो लिए, 2-3 घंटे रात के समय सो लिए, और वो भी टूट टूट के नींद आ रही। तो ऐसे में आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। यानी खाने का जो प्रोसेस है डाइजेस्ट होने का, वो तब होता है जब आप रिलैक्स मूड में होते हैं, और जब आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं आपकी बॉडी, तब डाइजेशन आपका रुक जाता है, ठीक से डाइजेशन काम नहीं कर पाता है। आपकी बॉडी का जो प्रोसेस है गंदगी साफ करने का, वो तब होता है या तो आप डीप स्लीप में होते हैं, या आप ध्यान या मेडिटेशन में बिल्कुल रिलैक्स मोड में है। तब बॉडी क्या करती है, अंदर से आपका जो मल है उसको आगे की तरफ धकेलना शुरू करती है, यानी आपका डाइजेशन अपना काम करना शुरू करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप दौड़ भाग कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस में भी है और टेंशन लिए हुए काम करें, तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर वो ब्लोटिंग करेगा और कब्ज के रूप में आपके पेट में ही रह जाएगा, यानी बाहर नहीं निकलेगा वो खाना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बता दूं, दिन में काम है तो आप ना एक रूटीन बना लीजिए। जब भी आपको टाइम मिले, यानी दोपहर के खाने के बाद अगर आधा घंटा मिलता है, तो उसी टाइम आपको सोना है, और ऐसे सोना कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। वो अगर रूटीन बना लेते तो उसी टाइम पे आपको नींद आएगी, और जिस टाइम आप उठना चाहते हैं, जैसे आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, तभी आपकी आंख खुलेगी। ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। फिर रात को आपको क्या करना है कि 10 बजे सोने चले जाना, या 10:30 या 11, जब भी मतलब आप फ्री होते हैं, अपने काम से फ्री होते हैं, तब एक रूटीन बना लेना है, और कम से कम आपकी 5 से 6 घंटे की नींद प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि एकदम से आपका मोबाइल बज पड़ा, बीच में ही आप देखने लग गए, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए अगर चैन की नींद सोना चाहते। एक अपना रूटीन फिक्स करना है। दिन के समय में किसी काम में अपने आप को बिजी रखना है, कुछ भी काम हो आपके पास, अगर आप बिजी रखते हैं तो आपका माइंड रात के समय ऑटोमेटिक रिलैक्स करेगा और आपको अच्छी नींद आएगी। तो इसलिए आपको ये करना है। फिर दूसरी चीज, दिन के समय जब सुबह आप उठते हैं, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि मैं तो 7 बजे उठूंगा, 8 बजे उठूंगा क्योंकि मैं 2 बजे सोया था। देखिए, पेट साफ करने का जो रूटीन होता है या बॉडी का प्रोसेस है, वो 3 बजे से लेकर सुबह के 3 से 5 बजे के बीच में होता है। अगर आप उठ जाते हैं तो पेट में कुछ ऐसी गैसेस बनती है जो आपके पेट को साफ अच्छे से कर देती है। अगर आप 5 बजे के बाद उठ रहे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो आपका कोई रूटीन नहीं रहता, और ऑटोमेटिक आपकी जो आंतें वो डिस्टर्ब हो जाती है, और
इसीलिए आधा मल जबरदस्ती निकलता है, आधा अंदर ही रह जाता है और वो सूख करके आपके पेट में रुक जाता है, फिर कब्ज बन जाती है। तो इसलिए क्या करना है, सही टाइम पे सोइए और तभी आप सही टाइम पे उठ पाएंगे और अपने पेट को साफ कर पाएंगे। दूसरा कारण है कि आप सही मात्रा में पानी पीते नहीं, सही टाइम पे पानी पीते नहीं। आप क्या करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो गर्म होती है, खुश्क होती है, उसको बिना पानी पिए खाने या पीने लगते हैं। अब जैसे मैं बात करूंगी चाय या कॉफी की, और वो भी अदरक वाली चाय, जैसे हम हर्ब्स डाल के बनाते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, पानी पीना तो भूल जाते हैं, लेकिन बीच बीच में कई बार चाय भी लेते हैं। वो क्या करती है, हमारी आंतों को खुश्क बना देती है और जो हमारा मल होता है उसको भी सुखा देती है और वो इजी तरीके से बाहर निकल नहीं पाता। अब खाने में भी कुछ लोग बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म चीजें डालते हैं, जैसे अदरक भी डाल दिया, लहसुन भी डाल दिया, गरम मसाला भी, और ढेर सारा मसाला तल के भून के उसको पका करके, और हम लोग क्या करते हैं कि दिन में सिर्फ 1 या 2 गिलास पानी पीते हैं। आप सोचिए जो वो खाना है और जिसकी प्रकृति भी आपने गर्म बना दी है, वो आगे की तरफ मूव कैसे करेगा, वो किसी लिक्विड से ही तो करेगा। हमारे खाने में वैसे भी लिक्विड की मात्रा कम होती है, हम सूखी चीजें, मैदे वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना है और सही टाइम पर पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले 1 से 1.5 गिलास पानी आपको जरूर पीना है, और खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद भी आपको गुनगुना पानी 1 से 1.5 गिलास पी सकते हैं। और हर 1 घंटे में, जब खाने के बीच में जो गैप होता है ना 3-4 घंटे का, उसमें हर 1 घंटे में 1 गिलास गुनगुना पानी आप जरूर पिए। पानी फ्रिज का नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का हो सकता है, या फिर हल्का गुनगुना, तेज गर्म भी नहीं पीना, हल्का गुनगुना आपको पीना है। इस चीज का ध्यान रखिए। अब तीसरी चीज है, किसी भी तरीके के मूवमेंट ना करना। कुछ लोग हमेशा बैठे रहते हैं चेयर के ऊपर, तो उससे उनकी आंतों का जो नॉर्मल स्टिमुलेशन होता है ना, मूवमेंट होता है, वो बिगड़ जाता है क्योंकि आप बैठे रहते हैं। तो इसलिए कोई भी एक्सरसाइज या वॉकिंग कर सकते हैं, मतलब हलचल आपकी बॉडी में जरूर हो, जिससे आंतें स्टिमुलेट होंगी और आपका मल आगे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जब भी ऐसा लगे कि बिल्कुल पेट साफ नहीं हो रहा है, थोड़ा तेज गति से, जितनी नॉर्मल स्पीड है उससे थोड़ा तेज आप आधे घंटे की वॉक कर लें, आप कोई एक्सरसाइज कर ले, जिससे आपकी आंतें स्टिमुलेट होंगी और वो मल आपका बाहर निकल सकेगा। और अच्छी मात्रा में गुनगुने पानी का सेवन करें उस दिन, तो आप देखेंगे कि अगले दिन आपका पेट साफ इजीली हो जाएगा। चलिए उस नुस्खे की बात करते हैं कि रात को सोने से पहले 1 चम्मच आपको ले लेना है और आराम से बिना जोर लगाए आपका पेट इजीली साफ हो जाएगा। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट वो है, लेना है आंवला पाउडर 1 चम्मच पिसा हुआ। घर का पिसा हुआ तो बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है, फाइबर, पॉलीफिनोल्स होते हैं जो मल को सामान्य बनाने में आपकी मदद करते हैं, पाचन तंत्र को बेहतर काम करने में सहायता करते हैं, आंतों के अच्छे बैक्टीरिया यानी जो आपके गट माइक्रोबायोटा होते हैं उसको अच्छे से बढ़ाते हैं, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है ये। भोजन के बाद जो ब्लड शुगर होती है ना, उसको नियंत्रित रखने में भी ये हेल्प करते हैं। तो नियमित मल त्याग में ये सहायता कर सकता है, इसलिए रोज आप ले भी सकते हैं। दूसरी चीज है सौंफ। सौंफ लेनी आधी चम्मच। सौंफ क्या करती है, आपके डाइजेशन को बेटर करती है क्योंकि आपके पाचन एंजाइम को बढ़ाती है, जैसे गैस, पेट फूलना और अपच अगर आपको बहुत ज्यादा है तो उसमें सौंफ बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आंतों की हल्की ऐंठन को कम करने में मदद करती है, भोजन को पचाने की प्रक्रिया को सहज बनाती है, कुछ लोगों में हल्का रेचक प्रभाव भी करती है, यानी लैक्सेटिव, जैसे चूर्ण काम करता है ना वैसे काम करती है। तीसरी चीज है काली मिर्च, 2 चुटकी लेनी है। इसमें पाइपरीन होता है। पाइपरीन पाचन एंजाइमों के स्राव को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाता है, पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर कर देती है, यानी अच्छे से खाना आपको डाइजेस्ट भी होने लगेगा और आपकी बॉडी में लगेगा भी। गैस बनने की समस्या कम करने में मदद करती है, हल्का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। ये चीजें कैसे आपको बनानी है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 चम्मच पिसा हुआ आंवला पाउडर लेना है। इसके साथ में ही आपको आधी चम्मच घर पे हल्की रोस्ट करके, बिल्कुल हल्की सी रोस्ट करनी है, बहुत ज्यादा काला नहीं इसको बनाना है, और आपको ग्राइंड कर लेना है घर में ही। अब आपको इसी में ही आधा चम्मच सौंफ मिला देना है और 2 चुटकी काली मिर्च मिला देनी है घर की पिसी हुई। अब तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ध्यान रखना ये बारीक पिसे हुए होना चाहिए। अब ये मिक्स कर दिए जो आपने, मतलब इस रेशो में आप ज्यादा भी बना के रख सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए बना के रख सकते हैं। अब जो ये मिश्रण तैयार किया है आपने, आपको 1 गिलास गर्म पानी लेना है, यानी गुनगुने से थोड़ा सा ज्यादा, बहुत तेज गर्म भी नहीं। और ये कब लेना है, रात के सोने से 1 घंटा पहले। ध्यान रखें रात के सोने में क्या आपका खाना होना चाहिए, इसके बाद वो भी बताने वाली हूँ। तो सोने से 1 घंटा पहले इसको लेना है और खाना खाए हुए आपको 1.5 घंटे हो चुके हैं तब इस मिक्सचर को आपको लेना है। अब आप समझ गए होंगे। तो अब क्या करना है, इसमें से जो ये मिश्रण तैयार किया है 1 चम्मच आपको निकालना है भर के, जो खाने वाली चम्मच होती है, और इस गर्म पानी में अच्छे से मिला देना है। आधा चम्मच आपको देसी घी, अगर गाय का
का है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भैंस का भी चल सकता है। लेकिन ध्यान ये रखे, मार्केट का नहीं होना चाहिए, घर का शुद्ध देसी घी होना चाहिए। घर में आप जैसे भी बनाते हैं वो आप ले सकते हैं। अब ये आधा चम्मच घी इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसलिए गर्म पानी होना चाहिए, गुनगुना नहीं चलेगा, गुनगुने से थोड़ा तेज होना चाहिए। अब मिला लिया। अब इसको बैठ के दूध की तरह सिप सिप करके पी लेना है। अब कुछ लोग कहेंगे दूध में मिक्स करके ले सकते हैं, नहीं जी, दूध में नहीं लेना है, गर्म पानी में ही लेना है। सिप सिप करके इसको पी लेना है। और पीने के बाद आधे पौने घंटा या फिर 20 या 30 मिनट की वॉक जरूर करें। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा लिक्विड है वो यूरिन के जरिए बाहर निकल जाएगा और फिर आप आराम से जाके 1 घंटे बाद सो जाना। जब आप सो जाएंगे तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा, यानी आपका जो हार्ड मल हो चुका है उसको सॉफ्ट बनाने का काम करेगा। और जो इनके अंदर का फाइबर होता है वो चिपके हुए मल को उतारने का काम करेगा। और आंवला आपने देखा है कि गैस ब्लोटिंग कम करता है। काली मिर्च क्या करती है, डाइजेशन को तेज कर देती है। अगर गलती से आपका डाइजेशन कम हो गया है, वो तेज होके खाना आगे की तरफ मूव करेगा। जब खाना मूव करता है तो जो रुका हुआ मल है वो आगे की तरफ प्रेशर करेगा। और जब आप सुबह उठेंगे तुरंत आपको प्रेशर फील होगा। और ध्यान ये रखना, सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी उकड़ू बैठ के जरूर पीना, और कम से कम 5 मिनट के लिए उकड़ू जरूर बैठना है। तो जितना भी रुका हुआ मल है वो एक ही दिन में बाहर आ जाएगा। अब रात को डिनर में क्या खाना खाना, इस चीज का भी ध्यान रखना है। दाल, चने, छोले, राजमा, ये जितनी भी भारी चीजें रात के समय नहीं लेनी है। तो लेना क्या है, लौकी की सब्जी या तोरी की सब्जी, 2 सब्जी में से एक ले सकते हैं। और वो भी आपको तरी वाली बनानी है, यानी लिक्विड ही बनानी है, सूखी नहीं बनानी है। अब उसमें क्या करना है, 1 या 2 पतली रोटी आपको उसमें मिक्स कर लेनी है। जैसे हम बच्चों को मिक्स करके खिलाते हैं ना, वैसे मिक्स कर लेने, चम्मच से अच्छे से मिलाने ताकि रोटी सॉफ्ट हो जाए। अब ये जो आपका तैयार हुआ मिक्सचर है 1 या 2 रोटी का, इसको आपको चबा चबा करके खा लेना है। ये आपका डिनर होगा, यानी हल्का खाना रखना है ताकि ये भी मदद करे कि अच्छे से आपका मल साफ हो सके। तो ये अगर रोज आप करते हैं और इस तरीके से ये मिक्सचर रोज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है, ना ही इसकी आदत पड़ने वाली, बीच बीच में कभी कभी छोड़ देना। तो आप देखेंगे नेचुरल तरीके से आपका पेट साफ हो रहा है, आप हल्का महसूस करें, गैस ब्लोटिंग बिल्कुल आपकी खत्म हो रही है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।